आप गए आजकल टॉयलेट में ऐसी बस हाथ वाथ धोए और जाके उसको गए कहीं से नाका थूका और जाके उसको भोजन निकाला और भैया ने निकाल के उसको खा लिया और वही मम्मी को भी दे दिया, पापा को भी खिला दिया। गुड्डू के पापा को भी बड़ा पसंद है। 3 दिन बाद पप्पू के पापा को खिलाया जा रहा है 3 दिन बासी भोजन प्रभु जी। तो सोचिए क्या बुद्धि होगी, क्या विचार होगा उस घर में। बोले जिस खेत में ये बीज पड़ा था जहां से अन्न हुआ है, उस समय किसान जो इसमें बीज डाल रहा था उसके मन की स्थिति क्या थी? ऐसा तो नहीं वो बड़े गुस्से में था, उसके मन में कोई बहुत किसी के प्रति कपट था, गुस्सा था, क्रोध था। तो बोले जो बीजारोपण हुआ उसमें वो भाव चला गया। जब उसकी गुड़ाई हुई, जब उसकी निराई हुई और जब वो पका, जिन्होंने उसको काटा बालियों को, जिन मजदूरों ने और किसानों ने, उस समय उनकी मन की स्थिति क्या थी? वो पाप का भाव उस अन्न के अंदर चला गया। और जब वहां से वो बनिए के पास, व्यापार वणिक के पास आया, उसने किस भाव से मोल तोल करके, किस तरह पापपूर्ण ढंग से उसको, अन्यायपूर्ण तरीके से उसको खरीदा और उसको किस तरीके उसको भेजा। और बेचने के बाद जब वो दुकानदार के पास आया, उसने उसको औने पौने दाम में किस तरह से, किस बुद्धि से उसको धोखा देते हुए उसको किन दामों पर उसको बेचा। और वहां से जब हम लेके आए तो हमने जिस पैसे से उसको खरीदा, उस पैसे की स्थिति क्या थी? क्या वो न्यायपूर्ण तरीके से कमाई हुई मेरी संचित संपत्ति थी, या उस पैसे को कमाने के लिए मुझे गलत काम करना पड़ा? उससे मैंने उसको धन को, उसको अन्न को खरीदा उस धन से। और जब वो घर की मालकिन के पास, गृहिणी के पास आया, उसने जब उस आटे को, उसकी रोटियां उसकी बनाई, उसका अन्न को पकाया, उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी? क्या वो क्रुद्ध थी? क्या वो परेशान थी? आपने घर में पति पत्नी और बच्चों के बीच में चलता रहता है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या थी? बोले ऐसा तो नहीं, वो दुखी थी और उसने बड़े दुखी से मन से उसको आटे को, उसकी रोटियां बनाई और फिर वो आपको भोजन परोसा गया। तो कहाँ से ये अन्न चला और आपके पास पहुँचते पहुँचते कितने भाव और कितने पाप इस अन्न के साथ जुड़ गए आपको पता भी नहीं। और बोले उस अन्न को आपने खा लिया जैसे भीषम पिता मैंने खा लिया। तो हमको तो पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। भगवान कहते हैं अन्न जो है भाव से जुड़ा हुआ है। खाली चबाने से अन्न का स्वाद नहीं जाता या उसका प्रभाव, जिस भाव से अर्पित किया गया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, इसके पीछे यही भाव है कि जो परोसा गया वो प्रेम से परोसा गया। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम नहीं जानते किस धन के उपार्जन से वो भोजन हम तक पहुंचा, इसलिए उससे पाप दूर हो जाएं, उसकी एक विधि है भगवान को भोग लगाना। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को भोग जरूर लगाया जाए, ताकि भगवान को जब उस प्रसाद का भोग लग जाता है भोजन का, तो फिर वो भोजन नहीं रहता, क्या बन जाता है? प्रसाद। हमारे इस्कॉन में इसलिए कहा जाता है कि प्रसाद है, भोजन नहीं रहा, प्रसाद है। अब आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है? प्रसाद ले रहे हैं। तो वो क्या है? शुद्ध है, उच्छिष्ट है भगवान का। भगवान उसका भोग लगाते हैं। अगर आप प्रेम से लगाते हैं तो इसमें कोई संशय की कोई राहत नहीं है कि हमने भोग ठाकुर जी ने लगाया नहीं लगाया। 100% लगा, 100%, बस मन से आपने लगाया। भगवान कहते हैं अगर तुमने वो थाली मेरे लिए रखी कि ठाकुर जी भोग लगाओ प्रेम से, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता मैं खाऊं नहीं। लेकिन भगवान को प्रसाद अर्पित करने से पहले ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या भगवान को अर्पित कर रहे हैं। यानी सात्विक भोजन ही हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम उनको मांसाहार या ऐसी निषिद्ध चीजें हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो जो चीज हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उसी प्रसाद को जब हम खाएंगे तो हमारा मन भी सात्विक होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सदैव हम भगवान को भोग लगाएं ताकि सात्विक हमारे अंदर जाए और धर्म हमारे अंदर आरोपित हो जाए, हमारी वाणी में, हमारे वचन में और हमारे कर्म में वो परिलक्षित हो। आपको देखते ही लोग हैं, अरे प्रभु जी आ रहे हैं, बड़े सात्विक व्यक्ति हैं। क्यों? आपकी वाणी, आपके विचार, आपका स्वभाव ही बदल जाएगा। जैसा खाएंगे मन वैसा होगा
जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। इसलिए अन्न की महिमा है। इसलिए आप देखते हैं जिस जिस धार्मिक क्षेत्र में जाएं वहाँ पे अन्न क्षेत्र की सेवा होती है। सबको लंगर या कुछ ना कुछ प्रसाद दिया जाता है कि आप तीर्थ क्षेत्र में आए हैं तो कोई सात्विक भोजन प्रसाद लीजिए भगवान का। इसलिए भगवान का प्रसाद बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए और अपने घर में भी सुबह शाम दोनों समय भगवान को भोग लगा के ठाकुर जी को अर्पित करके, हे ठाकुर आप भोग लगाओ, ये जैसा भी है मेरा आप इसका भोग लगाएं। तो भगवान कहते हैं अश्नामी प्रियतात्मना, अगर तुम प्यार से लगाओगे तो मैं तुम्हारे सामने बैठ के उस भोजन को करता हूँ। आप न देख पाए चक्षुओं से लेकिन मैं जरूर करूँगा। तो ये सात्विक भोजन की महिमा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा सात्विक भोजन हमें करना चाहिए और वो चीज़ जो हम भगवान को न अर्पित कर सकें भोग में, ऐसी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। मजबूरी वश खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ये प्रयत्न करें ऐसा कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर ना जाए जो भगवान को पसंद नहीं है, जो उनके लिए रुचिकर नहीं है। जैसे भगवान नहीं खा सकते तो हम तो भगवान के अंश हैं, हमें भी नहीं खाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये अगर मजबूरी नहीं है तो हमेशा सात्विक भोजन करें। मैंने सुना है कि समुद्र के किनारे रहने वाले बहुत से लोग हैं, उनके लिए आजीविका का और कोई साधन नहीं है भोजन खाने के लिए, तो मत्स्य पालन है, मछली है, या रेगिस्तान में जहाँ 400-400 मील तक जहाँ कुछ नहीं उग रहा, या बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं जहाँ ऐसी कोई वनस्पति नहीं है, तो उनके लिए और कोई साधन नहीं है। तो भगवान कहते हैं अगर उन्हें साधन उपलब्ध हो तो वही साधन जो मुझे प्रिय है वही खाएं। और जीवन बचाने के लिए तो फिर कभी कभी लेना पड़ता है, तो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान उस मजबूरी को समझते भी हैं, क्योंकि ये शरीर है, इसको भी हमें ठीक रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस विषय में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए कही हैं। भगवान कहते हैं क्या खाना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया, सात्विक भोजन खाना चाहिए। दूसरा जो भोजन है वो भोजन है राजसिक। सतोगुण हो गया राजसिक। राजसिक कैसा होना चाहिए? कट्ट अमल लवण अति तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहार राजश्रेष्ठा दुख शोक कामय प्रदा। वो कहते हैं ये जो राजसी भोजन है जो हम करते हैं ये कैसा होता है, इसका अर्थ कर लें। भगवान कह रहे हैं अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अब ये बता कौन रहा है? श्री भगवान। कोई मनुष्य, कोई वैज्ञानिक, कोई वो डाइटिशियन नहीं बता रही है कैसा भोजन होना चाहिए। श्री भगवान, भगवान अब से मुझसे कह रहे हैं कि जो राजसी भोजन है उसकी मैं पहचान बता रहा हूँ, और अब आप ये खुद सोचिए आप कैसा भोजन करते हैं। ये भगवान हमें वार्निंग दे रहे हैं, बोले ताकि गीता से, और भगवान ने जीवन की हर चीज़ दी है छोटी छोटी, ताकि उसको हम समझ लें और उसको कोशिश करें हमारे जीवन में वो ना आए। तो राजसी गुण वाले जो व्यक्ति हैं जो ऐसा भोजन करते हैं वो कैसे हैं? रजोगुणी, उनके अंदर राजसी गुण होगा। राजसी गुण क्या होता है? वो लोग जो इस संसार में बहुत आसक्त हैं, संसार से जिन्हें बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, जो भी काम करते हैं वो आसक्ति अपने लिए, कामनाएं, सबसे ज़्यादा उन्हें कामना होती है। कामना प्रधान व्यक्ति रजोगुणी है, सारी दुनिया वो चाहती है हमें मिल जाए। तो उस आदमी का भोजन क्या होगा? बोले ऐसे व्यक्ति बड़े तीखा भोजन करेंगे, चटपटे उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, खट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, तीखे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और वो विदाहीन, जिनमें आग जल जाए, यानी इतना ऐसा भी खाते हैं वो कि आग आदमी सीसी करता है उसे, बोले उन्हें वो भी बहुत पसंद है। कटु, कड़वी चीज़ें। कटु से यहाँ क्या मतलब है? ऐसे पेय भी हैं जो बड़े कड़वे हैं, जो हमें नहीं पीने चाहिए, लेकिन वो भी हम पीते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा वो ठीक नहीं है। ये राजसी लोगों की पहचान है। जितने बड़े बड़े लोग हैं आज की डेट में तथाकथित, वो सब कटु पेय पीते हैं, तीखा भोजन करते हैं, चटपटे मसालेदार एकदम। तो भगवान कहते हैं ऐसा जब आप करेंगे तो आपका गुण क्या आएगा आपके अंदर? राजसी, रजोगुण आपके अंदर बढ़ जाएगा। जैसा भोजन करेंगे हमारा स्वभाव भी उसी के अनुरूप हो जाएगा। ये इस भोजन का प्रभाव है हमारे अंदर। ये भगवान बता रहे हैं कि जैसा तुम भोजन करते हो तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। इसमें कसूर आपका नहीं है, उस भोजन का जो हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में हमको बता रहे हैं राजसी भोजन के बारे में। कहते हैं अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं,
और इस भोजन का प्रभाव क्या होता है? ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यानी ऐसा भोजन करने से ही दुख, आपको हमको बीमारियां जो कष्ट का कारण बनेंगी, और शोक, हम परेशान रहेंगे, और रोग तीसरा, क्योंकि जैसा ऐसा भोजन करेंगे तो अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आहार नाल जो है, जो भोजन है, वो बहुत ही, क्या कहा जाए उसे, बहुत ही टेंडर, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ज़्यादा मुलायम है वो अंदर जो है प्रभु जी। वो इतना सिस्टम हमारा इतना नाजुक है, और उसमें जब हम ये शराब, मांसाहार, खट्टे मीठी चीज़ें और ये सब आग जैसी जिसमें मिर्चें ज़्यादा हैं उसमें जा रहा है, तो यहाँ जब आहार नाल अंदर जाता है इसोफेगस से होते हुए यहाँ एब्डोमेन में अंदर, तो डॉक्टर भी बताते हैं कि ऐसे भोजन को पचाने में 18 घंटे लगते हैं। और जो मांसाहार है वो तो 24 घंटे तक नहीं पचता। क्यों? वो आप जैसा ही मांस किसी पशु का है और उसमें बहुत समय लगता है, जिसे सिंथेसाइज्ड मीट कहते हैं, इसे संश्लेषित मांस है वो। मांसा एक शाकाहारी अगर मांस को पचाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है नहीं, हम उसे खाएंगे तो वो हमारे लिए योग्य ही नहीं है, हम खा रहे हैं उसको। तो राजसी भोजन करने से हमें रोग होंगे, हमें शोक होंगे और दुख का कारण बनेगा। तो आप देखिए, हम जो परेशान हैं उसमें बहुत बड़ा जो रोल है किसका है? हमारे भोजन का है, और हमें पता भी नहीं है। इसलिए मैडम से कहते हैं जरा अच्छे से मिर्च डाल देना, बढ़िया तड़का लगा के एकदम चटपटा बढ़िया चाहिए। अब वो बेचारी क्या करें, अब उनको भी आपका ऑर्डर मानना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जैसा हम भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसके बाद तीसरा है, वो है तामसी, तामस गुण। बोले जो तामसी लोग हैं, जिनकी राक्षस वृत्ति है, यानी जो जी अपने लिए रहे हैं। तामसी आदमी कैसा होता है? अपने लिए हैं बस, और कुछ नहीं। और उसका लक्षण क्या है तामसी का? भगवान ने बताया, प्रमाद, निद्रा, आलस्य। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रमादी होगा, आलस, इतना आलसी होगा, कुछ करेगा ही नहीं। 6 घंटे की नींद हम लोगों के लिए काफी है, लेकिन जो आदमी 12 से 18 घंटे तक सोते हैं ऐसे लोग, और फिर भी उनको आलस ही रहता है। बोले नहीं यार, नींद पूरी नहीं हुई। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये तामसी है, तमोगुण इसके ऊपर सवार है। निद्रा उनको ज्यादा आती है, आलस उन्हें ज्यादा आता है, कोई काम वो करते ही नहीं, सिर्फ बातें आप ज्यादा कोई आपको सलाह दे देंगे, वरना वो बस अजगर की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। भगवान कहते हैं अब उसके बारे में बताऊं कैसा भोजन करता है वो ऐसा व्यक्ति? बोले हाँ बता दीजिए प्रभु जी। यात यामम गतरसम पूति पर्युष्यम तयत उच्छिष्टमपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम किसे कहते हैं? भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, गत रसम स्वाद रहित, पूत दुर्गंध युक्त, पर्युषितम बिगड़ा हुआ, च भी यत जो उच्छिष्टम अन्यों का जूठन, अपि भी च तथा अमेध्यम अस्पर्श भोजनम भोजन, तामस तमोगुणी को प्रियम प्रिय है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो एक तो बात यही क्लियर हो गई कि भोजन को जब माताएं बनाती हैं तो 3 घंटे के अंदर अंदर उस भोजन को कर लिया जाना चाहिए। ये किसका आदेश है? भगवान का आदेश है, किसी डॉक्टर, डाइटिशियन या किसी हमारे जैसे उच्चे टुच्चे आदमी का नहीं है। ठाकुर जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो तामसी व्यक्ति है, यानी जिसमें राक्षसी वृत्ति है, बोले उसका भोजन जाके देखना, वो बासी भोजन करता होगा। 3 घंटे से बाद वो भोजन बासी कहलाता है, बोले भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए माताएं पूरी कोशिश करती हैं कि जब रसोई में भोजन बनता है तो ताज़ा भोजन भगवान को भोग लगा के और सबको दिया जाए, घर के सभी मेंबर उस भोजन को खा लें। और हम लोगों के पास तो आजकल बहुत सुविधा है, फ्रिज के अंदर 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते तक भोजन पड़ा रहता है। प्रभु जी बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने भोजन को फ्रिज में डाल दिया है, कल खा लेंगे, पप्पी को बहुत पसंद है, गुड्डू के पापा को भी बड़ा पसंद है। 3 दिन बाद पप्पू के पापा को खिलाया जा रहा है 3 दिन बासी भोजन प्रभु जी। तो सोचिए क्या बुद्धि होगी, क्या विचार होगा। उस घर में झगड़ा, मार पीट, कलह नहीं होगी तो क्या होगा? क्यों हो रहा है? हम खुद ऐसा कर रहे हैं। तामस प्रिय भोजन हम दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 3 घंटे के बाद का तो भोजन ही नहीं करना चाहिए किसी को घर में। अगर कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए उसका परिणाम क्या होगा। तमोगुण हमारे अंदर आएगा ही आएगा, राक्षसी प्रवृत्ति आकर रहेगी प्रभु जी। स्वादहीन, टेस्ट भी नहीं होगा। जो सादा फ्रेश फूड आप सब लोग जानते हैं, माताओं को पता है कि फ्रेश फूड में जो ताज़ा भोजन है और बासी में क्या फ़र्क है, उसमें स्वाद नहीं रहता। और कई दिनों तक रखेंगे तो उसमें सड़ांध, उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। और अस्पर्श, यानी उस भोजन को जो बना दिया उसे किस किस ने छुआ, ये भी तो देखिए। आप गए आजकल टॉयलेट में, ऐसी बस हाथ वाथ धोए और जाके उसको
गए कहीं से नाका थूका और जाके उसको भोजन निकाला और भैया ने निकाल के उसको खा लिया और वही मम्मी को भी दे दिया, पापा को भी खिला दिया। तो कहते हैं किन हाथों से उस भोजन को आप ले रहे हो, क्या कर रहे हो? तो भोजन के बारे में भगवान कितना सावधान कर रहे हैं। बोले इसके बारे में बहुत सावधान रहिए, वरना अगर ऐसा भोजन खाएंगे तो तामस गुण हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे स्वभाव में आ जाएगा, आपके बच्चों के में आ जाएगा, माता पिता में कलह होगा।